बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, भाइयों और नन्हे मुन्ने तारों, आप सबको मेरा दुआ भरा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ गोला कबाब, जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही मज़े की। तो ये आप चाय के टाइम भी पी सकती हैं, चाय के साथ खा सकती हैं, और इसको आप डिनर के साथ भी ले सकती हैं। यानी कि एक डिश बन जाती है जो कि खाने में बहुत ही मज़े की है। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मेरी आपसे मोज़बाना गुजारिश है कि जिस तरह मेरे सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आपसे मोज़बाना गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको किसी चीज़ की कोई कमी पेशी महसूस हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये चीज़ सही नहीं है, या आप ऐसे करें, या आप ये पकाएं, या वो करें, ताकि मुझे भी फिर आइडिया हो जाए। ठीक है। तो कई फेसबुक पे, मैसेंजर पे कहते हैं कि जी अपना व्हाट्सअप नंबर दें। मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है। आपने जो भी बात करनी है आप मेरे से कमेंट्स में बात कर सकते हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास रहम करम फजल करे, गैब के ख़जानों से अल्लाह ताला रोज़ी रिज़्क़ दे। तो सेहतमंद ज़िंदगी के साथ अल्लाह ताला सेहत दे और किसी का अल्लाह ताला मुहताज ना करे। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ें डलती हैं। ये तकरीबन 2 ब्रेस्ट हैं। 2 ब्रेस्ट के अंदर ये 2 साशे मैंने सूखे दूध के लिए, और ये 3 चम्मच लेमन के। अगर लेमन है नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकती हैं। ठीक है। और ये 2 इंच का टुकड़ा था, और ये तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के। हस्बे ज़रूरत आपने नमक लेना है, हस्बे ज़रूरत आपने कुटी मिर्च सुरख भी लेनी है, और ये दादर मिर्च, इन दोनों को आपने अपने हिसाब से लेनी है। और ये 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। ये 2 चम्मच भर के खाने के ज़ीरा, सूखा धनिया, और ये 1 खाने का भर के ज़ीरा। ठीक है। और ये मैंने घी में इस प्याज को तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी जो कि मैंने इसको घी में फ्राई किया। ये फ्राई किया घी में, और मैंने ये निकाल लिया। अब इन चीज़ों को मैं इस ग्राइंडर में ग्राइंड करके तो इसमें डालूँगी। उसके बाद फिर मैं इस कीमे को इसमें डाल के ग्राइंड करके फिर इसको यकजा करूँगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। उसके बाद ये लहसुन, अदरक, ये हरी मिर्चें। ठीक है। ये पहले मैं इसको ग्राइंड कर लूँ। ये ग्राइंड होगी, इस फॉर्म में आ गई। अब ये जो बकाया मसाला ये भी मैं इसमें सारा डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन डाल रही हूँ। अगर लेमन नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकती हैं। ठीक है। और ये सूखा दूध का पाउडर, ये 2 साशे मिले हैं मैंने, वो डाल दिए। तकरीबन 15-16 ग्राम बन जाता है। ठीक है। पेस्ट होनी चाहिए, इसकी पेस्ट होनी चाहिए, देखें ये। ठीक है। अब इसको मैं इसमें शिफ्ट करूँगी। रह गया है ये जो थोड़ा बहुत रह गया, अब इसमें ये मैं, आपका चिकन जो है ना बेटे वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ठीक है। ये देखें, ये इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल मदीदा होना चाहिए, मैश, बिल्कुल मैश। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप मशीन से भी निकलवा सकती हैं, कसाई से। ठीक है। अब ये मैं सारा निकाल के ना ये ब्लेंडर में डाल ग्राइंड करके तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है। ये मैंने रोक लिया हाथ, इसलिए कि अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर जब सारा मिक्स कर लूँगी तो फिर इनका मैं नमक मिर्च चेक करूँगी। जिस चीज़ की मुझे कमी पेशी लगी वो फिर इसमें डाल के तो मैं ग्राइंड करके तो इसमें बकाया डाल दूँगी। ठीक है। इसको अच्छी तरह मैश करना है कि इसका सारा मसाला यकजान हो जाए। इस इसमें मुझे नमक और मिर्च थोड़ा लगा था, तो इसके अंदर मैंने नमक
यानी कि तकरीबन आधी चम्मच डाली और 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च डाली। अब इनको मैं मिक्स करती हूँ। इसमें इस तरह की चीज़ें आए ना तो आप निकाल लें इनको, ठीक है। ये नाड़े होती हैं तो इसको निकाल लिया करें। तो मैंने प्याज ब्राउन किया था ना, ये 2 चम्मच भर के इसके अंदर घी है, ये घी के मैंने डाल देने हैं, ठीक है, 2 से 3 चम्मच, क्योंकि इसमें चर्बी डलती नहीं है, ना ही होती है ना डलती है। तो फिर उसका यही होता है कि आप इसमें घी डाल लें जिसमें आपने प्याज़ों को ब्राउन किया होता है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको मैं आधा घंटा रखूँगी। फिर इसको मैं बनाना बताऊँगी कि गोला कबाब कैसे बनते हैं। ये इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पॉलीथीन शीट यहाँ पर बिछाई दी है, ठीक है, इस तरह। तो इसको मैं अब इसके गोला लेके इसको हल्के हाथ यहाँ पे फैलाऊँगी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपने गौर से देखनी है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। हमने ये सीख रखनी है, ठीक है, ये दरमियान में ऐसे, तो ऐसे। अब इसको हमने हल्के हाथ यूँ दबाना है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। तो फिर इसको जितना हो सके आप इसको प्रेस कर लें, ठीक है, ऐसे आपने प्रेस करना है। फिर इसको एक और रोल दे दें, ये, ठीक है, ये रोल दे दिया। अब यहाँ से हमने इसको काट लेना है, ठीक है, और इसको फिर हमने और अच्छी तरह इसको रोल कर देना है, इसको ऐसे, ठीक है। अब इसको हमने ये जो धागा है इससे हमने यहाँ पर बांध देना है ताकि ये अब इसकी शेप आ जाए, ठीक है, इस तरह। ये इधर से हमने इसको भी इसी तरह ही लपेट देना है, ये ऐसे। ऐसे, और इसको हमने इधर से बांध लेना है। इसको काट लेना। अब जितनी जितनी हमने शेप देनी है ना, उतना उतना हमने इनको बांधते जाना है। एक तो मेरी ऐनक नहीं है, इस तरह आपने दबा के रखना है, ठीक है, ताकि अंदर से बिल्कुल सेपरेट हो जाए, ये ऐसे। मेरे हाथ स्लिपरी हैं, मैं हाथ खुश करके ना फिर मैं दिखाती हूँ आपको। सारे इस तरह बांध दिए हैं, तो आपने एंड पे आके इनके जितने फालतू धागे हैं वो आपने काट लेने हैं। तो इसी तरह ही बेटे आपने ये सीखे बना लेनी है, ठीक है। और अगर आप इस तरह नहीं भी कर सकती हैं तो मैं आपको एक और सीख बना के दिखाती हूँ। साइज़ का भी बना सकती हैं, इस साइज़ का भी बना सकती हैं, ये छोटा उससे छोटा, जो मर्ज़ी आप साइज़ रख सकती हैं। अब मैंने ये मैंने सीख ले ली है, ठीक है। इसके ऊपर मैं चढ़ाऊँगी ये छोटा सा कबाब गोला लिया, ये भी तरीका है। ये डाला इसके अंदर, ये यहाँ से आपने साइडों के एच आपने जोड़ देने ताकि ये लूज़ ना हो जाए, खुल ना जाए, ठीक है, ये ऐसे। फिर इसी तरह ही आपने फिर गोला पकड़ा, इसको आप ऐसे रख दो, फिर ऐसे गोला पकड़ा। अब आपको जो मुनासिब लगे ना आप बेटे कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी, बस नो टेंशन।
ना लो और ना दो किसी को। इसी तरह इसको फ्राई की प्याज किया था, ये इसी के अंदर मैं ये देखे ये बना के मैंने इसमें डाल लिया। अब दूसरे में ऐसे बना बना के ना तो इसमें डालती जाऊंगी। इधर से मैंने ये पानी रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने ये डालना है। ये जब इसको बॉयल आएगा ना तो फिर मैं ये डालूँगी। उतनी देर तक मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। अब आपको जो पसंद हो आप वही आप बनाएं, ठीक है। अगर आपको ये पसंद है तो ये बना लें, ऐसे निकाल दें और फिर इसको ऐसे डाल दें, ठीक है। इसको आपने गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। ये और इसका साइज़ अपना अपने हिसाब से कर लें। बड़े लेने हैं बड़े ले लें, छोटे लेने हैं तो छोटे ले लें, ठीक है। देखो ये यहाँ पे शेप बन गई, बस इसको जस्ट इसका सुराख करना है ऐसे, बस ये ले, ठीक है। पाँच मिनट आपने हिलाना नहीं है। 5 मिनट के बाद आपने इसको फिर ऐसे ऐसे करना। अभी मैं नहीं हिलाऊंगी। अब ये तकरीबन पानी जो है ना ये बॉयल होना शुरू हो गया, इसमें अब मैं ये डाल रही हूँ। अब ये पूरी नहीं जा रही इतना बड़ा बर्तन किसी के पास नहीं होगा, तो आपने बेटे ऐसे इस पर गर्म पानी डालते जाना है, ठीक है। ये ऐसे ये बस हमने इसको ये शेप देनी है। इसको भी इसी तरह ही फ्राई करना जैसे वो मैं फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। इसको बस मैंने शेप देना है, हैंडल करना है, इसको पकाना है। इसका कोई चक्कर नहीं पानी का, ठीक है। अगर नहीं पानी इतना आपके पास बर्तन नहीं, मेरे पास भी नहीं है, तो कोई मसला नहीं बेटे। आपने इसी तरह फिर इसको पानी डालते जाना है। तो इसको आपने हार्ड कर लेना है। जैसे ये हो जाएगा तो उतनी देर तक मैं ये दिखा रही हूँ आपको। ये हो गया ना। इसी तरह दूसरी साइडों पर भी आपने इसी तरह ही ब्राउन करना है। ये उतनी देर तक मैं ये कर रही हूँ। ये भी तैयार हो गया हुआ है, ठीक है। ये भी तैयार हो गया हुआ है। फिर इसको हम उतारेंगे तो उसी के अंदर ये रोल जो बने हुए गोले बने हुए गोला सा, ये फिर हम उसके अंदर इसी तरह ब्राउन करेंगे ये, ठीक है। आप दिल करे इस तरह का बना लो, ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। वरना आप वैसे भी कर सकती हैं। टेस्ट का सारा तल्लक होता है। बाकी कबाब जैसा कि आप मर्ज़ी कर लें, ठीक है। ये दोनों साइड से हो गया ना। और वैसे भी ये चिकन है तो ये तो वैसे ही झटपट तैयार हो जाता है। इसमें मैंने प्याज को भी ब्राउन किया हुआ है, उसका भी इसमें फ्लेवर आएगा, ठीक है। मैं निकालने लगी, ये देखिए उतर गई साफ। अब इनके ये जो ये थे ये मैं अब कैंची के साथ काटूंगी। यहाँ पे निकालने लगी हूँ। अब इनको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। ये मैंने इनको खोल दिया, ये देखिए। ये मैं अलग-अलग करती जा रही हूँ। और देखें ये छोटा पिद्दा सा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा ये ले, ठीक है। शेप साफ जो मर्ज़ी दे दें। ये पके हुए हैं, ठीक है। बस इसको मैंने कलर देना है। इसी तरह बेटे आप सारे तैयार कर लेना। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिए हैं। जो आपको इजी लगे आपने वैसे ही करना है। और इसको आपने केचप के साथ खाना है, चाय के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा है। अगर आप डिनर कर रही हैं, लंच कर रही हैं, तो आप ये भी एक डिश बना के रख सकती हैं। बहुत मज़े के हैं ये।
आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो फिर आपने क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स को आपने बताना है कि आप ये बनाएं। और तहमीना विद किचन को यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। और प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें, पूरी देखा करें, मुझे व्यूज़ बेटे नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें, ये तैयार हो गया है गोला कबाब। अब मैं इसका टेस्ट करके देखती हूँ, ये छोटा सा पिद्दा सा है ना, ये मैं खा के देखती हूँ। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत मज़े का। आप देखें, ये गोला तो बनता ये है, लेकिन आप नहीं कर सकती तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं कहना कोई हो ये तो बड़ा मुश्किल, मैं तो नहीं कर सकती, नहीं, आप बना लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी गोला कबाब की। खाएं, एंजॉय करें और अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास रहम करम फजल करे। आज खैर से बारिश हुई है, तो बारिश के बाद पता है आपको क्या हो जाता है, हबस हो जाती है, उससे शदीद किस्म की गर्मी और पसीने से शराबोर। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से फिर दुआ भरा अस्सलाम वालेकुम।